Hello friends, welcome to my all friends. In this new video lecture we are talking about that in this video the mechanical method of the fixation. Okay, in the early and previous video lecture we are talking about that chemical fixation of for that tissue, cell and organ culture. Okay, today we are starting about that fixative by freezing method or also called as a mechanical method, right? freezing method जो है वो 3 टाइप्स की है, आप देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सेल को आपको क्या करना है, केमिकल मेथड के थ्रू आपको नहीं जाना. ओके आपको जाना है फ्रीजिंग मेथड के थ्रू. तो फ्रीज करोगे आप, क्या करोगे, फ्रीजिंग कोई भी सेल या फिर टिश्यू का, और देन आफ्टर उसका ड्राइंग करोगे तो उसे कहा जाता है फिक्सेशन बाय फ्रीज ड्राइंग मेथड. ओके देन आफ्टर फिक्सेशन बाय फ्रीजिंग ईचिंग मेथड, और थर्ड वन इज दैट फिक्सेशन बाय दैट फ्रीजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड. ओके तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाली फिक्सेशन बाय फ्रीजिंग ड्राइंग मेथड. ओके because all the techniques having each advantages और each limits. ओके तो आपको अगर उसकी प्रोसीजर और उसके साथ ही साथ उसके एडवांटेजेस क्या है, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होती है, ओके और उसकी लिमिटेशन क्या है, वो अगर आपको पर्टिकुलर मालूम होगा तो ही आप समझ पाओगे कि व्हाट इज़ द फ्रीजिंग मेथड फॉर फिक्सेशन. ओके तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रीजिंग ड्राइंग मेथड. चलो आपको फ्रीज़ करना है कोई भी मटेरियल को, तो आप क्या करोगे, बहुत ही लो टेम्परेचर पर रखोगे. ओके तो लो टेम्परेचर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दैट स्टॉपिंग द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स. ओके सेल्यूलर एक्टिविटीज़ को स्टॉप करने का बहुत ही ज़्यादा अगर काम करने वाला नुस्खा है तो वो है फ्रीजिंग मेथड. ओके द फ्रीजिंग ड्राइंग मेथड दिस आर दैट यूज फॉर दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक्सरे माइक्रोस्कोपी. ओके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको कोई भी सेल जो है वो क्या करना है, देखना है आगे चलकर. तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप केमिकल फिक्सेटिव पर ना जाओ और फ्रीजिंग मेथड पर जाओ, और उसमें भी फ्रीजिंग ड्राइंग मेथड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके उसकी भी थोड़ी लिमिटेशन है लेकिन वो केमिकल फिक्सेटिव से आगे है. ओके उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं. So that freezing drying method used for the electron microscopy and X-ray microscopy. In this method, we are taking the cell and tissue as a culture. Then after rapid freezing करेंगे हम. रैपिड फ्रीजिंग के लिए हमें क्या करना होगा, तो जो सेल है या फिर टिश्यू है, हमारा जो भी मटेरियल है, ओके उसे हमें क्या करना होगा, -160 डिग्री सेल्सियस टू -190 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज करना होगा. ओके 0 डिग्री सेल्सियस तो क्या हो जाता है, आइस बन जाता है. ओके उससे भी ज़्यादा यानी कि उसके भी माइनस में हम जा रहे हैं. ओके माइनस में तो क्या हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग हो जाएगा. जो भी आपका जो भी मटेरियल है, सेल है, टिश्यू है या फिर ऑर्गन है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा. ओके देन आफ्टर उसमें कोई भी टाइप्स की जो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि एंजाइम्स आर इनएक्टिव इन दिस टेम्परेचर. ओके एंजाइम्स क्या हो गए हैं, इनएक्टिव हो गए हैं. देन आफ्टर ये टेक्निक जो है हमने तो कह दिए कि चलो भाई -160 टू -190 डिग्री तक आप ले जा सकते हो टेम्परेचर, लेकिन ये पॉसिबल किससे होता है ये भी तो जानना ज़रूरी है ना. तो पॉसिबल दिस टेक्निक थ्रू लिक्विड नाइट्रोजन एंड हीलियम. ओके लिक्विड नाइट्रोजन और हीलियम के थ्रू आप यह पॉसिबल कर सकते हो. लेकिन उसके बाद आपको क्या करना होगा, मटेरियल को ड्राई करना होगा अंडर द वैक्यूम. ओके देन आफ्टर उसे वैक्यूम चैम्बर में आप कितने डिग्री सेल्सियस पर रखोगे, -30 टू -40 डिग्री सेल्सियस. ओके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पहले क्या किया, लो टेम्परेचर किया. ओके देन आफ्टर हाई टेम्परेचर पर रखा, लो टेम्परेचर देन हाई टेम्परेचर. ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं है लेकिन इसके कंपेयर में तो ये क्या है, हाई है. ओके हाई टेम्परेचर पर रखा है.
क्या होगा कि जो भी फ्रीजिंग हुआ है ओके, उसका थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, वो ड्राई हो रहा है। ओके, वैक्यूम चैम्बर में हमने रखा है तो वो क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है। तो जो भी बहुत बर्फ़ है, यानी कि आइस तो हमें नहीं चाहिए। ओके, आइस हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, जो भी मटेरियल हमने लिया है उसका फ्रीजिंग हमें चाहिए। ज़्यादातर आइस हमें नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी मटेरियल को आप 160 टू 190 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे तो उसमें आइस की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, ऊपर ऊपर से आइस को निकाल देना है। हमें ओनली फॉर ओनली चाहिए फ्रीज वाला मटेरियल। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर आप, फॉर एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ पर कुकिंग स्टाइल की एक टेक्निक सिखा रही हूँ आपको। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सूप है। ओके, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको पता है कि आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स सूप में डाले हैं। ओके, लेकिन क्या हुआ कि जो सूप है वो आपको अब खाने में नहीं मिलेगा। अब 2-3 बार ये सूप को खा सकोगे, ऐसा आपको फिर पता चला बनाने के बाद। तो आप क्या करोगे, फ्रीज़ कर दोगे ना। ओके, तो फ्रीज़ करने के बाद क्या होगा, तो फ्रीज़ करने के बाद हमारा सूप ऐसा एक बाउल में आ सकता था, लेकिन फ्रीज़ करने के बाद वो क्या हो गया है, आप देख सकते हो इसको। ओके, देन आफ्टर ये हम क्या करेंगे, देन आफ्टर उसकी ड्राइंग करेंगे, यानी कि उसका जो वाटर वेपर है उसे क्या करेंगे, उसमें से निकाल देंगे। ओके, तो फिर से वो क्या हो जाएगा, अपने शेप में आ जाएगा। तो फ्रीज ड्राइंग मेथड प्रोसेस फॉर दैट सेल को कैसे अपनी लिविंग स्टेट में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप रख सकते हैं लिविंग स्टेट में, इसलिए अब हम यूज़ करते हैं फ्रीजिंग ड्राइंग मेथड। ओके, दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, ये याद में नहीं रखेगा, फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रीज ईचिंग मेथड। लेकिन स्टॉपिंग दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द सम एडवांटेजेस ऑफ दैट फ्रीज ड्राइंग मेथड। ओके, फ्रीज ड्राइंग मेथड के थ्रू क्या होता है कि एडवांटेजेस उसके ऐसे है कि टिश्यू डज नॉट श्रिंक, राइट। देन आफ्टर होमोजेनियस फिक्सेशन टेक प्लेस, केमिकल कॉम्पोजिशन इज मेंटेन इन दैट मेथड, वेरी क्विक मेथड। ओके, ये उसके सम टाइप्स ऑफ दैट एडवांटेजेस हैं। लेकिन आपने देखा ना, मैंने आपको क्या कहा कि सूप को हमने रखा 2 दिन के लिए, देन आफ्टर वो क्या हो गया, फ्रीज हो गया। देन आफ्टर मैं उसे ड्राई कर रही हूँ तो उसका जो उसका बेसिक कॉम्पोजिशन था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हो जाएगा, थोड़ा बहुत टूट जाएगा। तो उसकी ये लिमिटेशन है फ्रीजिंग ड्राइंग मेथड की। ओके, थोड़ा बहुत उसके स्ट्रक्चरल में चेंजेस आने लगता है। बहुत ज़्यादा अगर आप फ्रीज़ करोगे या फिर उसे फ्रीज़ करने के बाद तुरंत ही उसे ड्राई कर दोगे, ओके, तो क्या हो जाएगा, उसके स्ट्रक्चर में चेंज होने लग जाएगा। तो दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फ्रीजिंग ड्राइंग मेथड। ओके, लेकिन इससे भी ज़्यादा बेस्ट टेक्निक है वो है फ्रीजिंग ईचिंग मेथड। इसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।